डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड का स्टार्ट हमने लिया हुआ है। लेक्चर नंबर 25 है इस पर। यूनिट 5 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने पढ़ा था, उसके साथ ही प्ले लिस्ट में मैं इसको भी इंटर कर रहा हूँ, इसकी अलग प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की खुसूसियात को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद के ऊपर हम पानी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो पानी है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड है और हमारी ये प्यास बुझाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये सिफ़ात, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर रखी हुई हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पर लेक्चर नंबर 04 है। इस लेक्चर को देखने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट देख लें और कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, इसकी प्लेलिस्ट तैयार, इसको देखें। फिर से लेक्चर की तरफ आएंगे तो ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज का टॉपिक है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर कहते हैं पानी का गैस में कन्वर्ट होना। वेपराइजेशन किसे कहते हैं? वेपराइजेशन क्या है कि जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है, हम इसको हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इस पर ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, यानी ये गैस हालत में जाएगा। कौन? वाटर। इसको नाम देते हैं वेपराइजेशन। पानी जो लिक्विड स्टेट में है ये गैस में कन्वर्ट हो, हम इसको वेपराइजेशन का नाम देते हैं। इसकी डिफिनीशन आपकी किताब में लिखी हुई है, थोड़ी डिफिनीशन के अल्फाज को भी अपने पास नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। डिफिनीशन इसकी किताब में लगाई हुई है आपके पास कि द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 ग्राम, ये शर्त लगा रहा हूँ, 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड। थोड़ा सा ये हमें कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, थोड़ा इसको साइड पर रख देते हैं जी। The amount of heat required to convert या change 1 ग्राम of liquid into vapor, कन्वर्ट कर लें या टू चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है। The amount of heat required to convert या change 1 ग्राम of liquid into its vapor state at its boiling point is called heat of vaporization। तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन की आसान सी तारीफ़ है, आप लोगों के सामने लगी हुई है कि हमने एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर में हमने क्या करना है कि हमने यहाँ एक कंटेनर ले रखा है, लेट्स सपोज ये कंटेनर मैंने ले रखा है, ठीक है, और इसमें मैंने 1 ग्राम, लेट्स सपोज मैंने 1 ग्राम जो है इसमें वाटर ले रखा है। 1 ग्राम मैंने इसमें क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। तो इसको मैं यहाँ से जो है हीट करता हूँ, ठीक है, हीट कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ से। और जब मैं इसको हीट करता हूँ तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता हूँ, टेम्परेचर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर 1 ग्राम आपने ले रखा है वाटर, और ये 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ये इसकी लिक्विड स्टेट है पानी की, और ये इसकी वेपर स्टेट है पानी की।
उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर। तो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड हमने लेना है ना, हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, चलो क्लियर नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो आपके पास 1 ग्राम आप लिक्विड लेते हैं ना, उसको आप हीट करें, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है ना, आप देखेंगे कि ये जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जितनी हीट ज़रूरत होगी ना, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है, जैसे मैंने पानी की मिसाल ली है, अगर मैं इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखूं, डेल्टा एच वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं लिख रहा हूं किसकी, वाटर की। तो ये मेरे पास मौजूद है 22 इशारिये, हीट ऑफ वेपराइजेशन पानी की 2.26 है, 2.26 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये पानी की 2.26। अगर जो है इसको मैं जो है जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2.26 जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल। 1000 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, जूल पर मोल हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख दूँ 2260 जूल पर मोल हो जाएगा। ये क्या है, पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हाँ, इसको मैं किलो जूल पर ग्राम लिख रहा हूँ, मोल नहीं, पर ग्राम। इसको क्लियर करते हैं, मैं समझा देता हूँ, पहले आप समझ लें इसको। जूल पर ग्राम में ले रहा हूँ इसको, ये इसको मैं ले रहा हूँ जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हमने लिया था ना, मोल तो नहीं लिया था हमने, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले रखा है, जूल पर ग्राम है, तो हमने मोल तो लिया नहीं, हमने यहाँ पर 1 ग्राम लिया था ना। मोल में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसको देख ले। अगर ये मेरे पास जो है ना, ये 2.26 किलो जूल पर ग्राम है, जूल में लिखूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल जो है ना, 1 किलो जूल जो है ये बराबर होता है 1000 जूल के, ये कन्वर्जन फैक्टर है। तो अगर आप देखें ना, ये जो है ना, ये बड़ी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पानी की वेपराइजेशन है ना, ये हाई है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हम कह सकते हैं पानी की ये बहुत ज़्यादा है, वाटर, पानी की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है। रीज़न समझाता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन आप इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करें ना, इसका कंपेयर करवाएं इसका। आप यहाँ पर पानी के बजाय अगर इथेनॉल ले लें, इथेनॉल कह दें इसको, या इथाइल अल्कोहल आप इसको कह दें, आपकी मर्ज़ी है। इथाइल अल्कोहल यानी इसका फार्मूला है C2H5OH। ये अगर मैं इसकी 1 ग्राम लेता हूँ ना, 1 ग्राम, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में इसकी निकालना चाहता हूँ, यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन में इसके निकालना चाहता हूँ, 1 ग्राम जो है मेरे पास इथेनॉल हमारे पास है, तो वो मेरे पास आता है 841 जूल पर ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ देख लें, यहाँ है जूल पर ग्राम 2260 जूल पर ग्राम। यहाँ आप देख सकते हैं 841 जूल पर ग्राम है। तो इससे ये पता चलता है कि पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा है। हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर हम जो है ये जो हमारे पास ये दोनों का अगर मास निकालें ना, अगर मैं यहाँ पर पानी का मास, अगर मैं देखो वेपराइजेशन जो है यहाँ पर पानी का मास निकालूँ, ये 18 ग्राम निकलता है, 18 ग्राम।
यहाँ इथेनॉल का मास निकालो, C2H5OH, C2H5OH निकाल लें। ये हो जाएगा मेरे पास है 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24, ये 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसको निकाल लें, कितना हो जाएगा 24 29 30 40 46, ये हो जाएगा 46 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल है एक मोल में हिसाब की, ये 46 ग्राम पर मोल है। तो मोलर मास अगर आप देख रहे हैं ना, मोलर मास वो इथेनॉल का ज़्यादा है, मोलर मास इथेनॉल का ज़्यादा है। और जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है ना, उसकी वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसका मोलर मास ज़्यादा, उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी इसके ये पता चलता है कि आपके पास जो है ना मोलर मास है ना, मोलर मास, इसको मैं बड़ी एमोशनल, ये डायरेक्टली रिलेशन रखती है हीट ऑफ वेपोराइजेशन के। जितना मोलर मास ज़्यादा आ रहा है ना, उतनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन। अगर ये ज़्यादा है मोलर मास तो ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो इथाइल अल्कोहल का मोलर मास ज़्यादा है, पानी का मोलर मास कम है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इथाइल अल्कोहल की ज़्यादा होनी चाहिए थी, पानी की कम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ उल्टा खाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पानी की जो है 2260 है और हीट ऑफ वेपोरेशन इथाइल अल्कोहल की 841 जूल पर ग्राम है। यहाँ पर ये 2260 जूल पर ग्राम है। बात समझ आ रही है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर देन इथाइल अल्कोहल। यानी हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर स्ट्रॉन्गर। यूट्यूब पर जाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखें बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तफसीलन बात आ चुकी है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर कर देते हैं, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये पॉइंट दिमाग में रख लें। यूट्यूब पर टाइप करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोकेमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक मिल जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोकेमिस्ट्री वाला, तो टॉपिक मिल जाएगा। देखिए ना, पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है। ये वाटर है, H है, ये O है, ये H है, यहाँ H है, यहाँ O है और यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं H है, यहाँ O है और यहाँ H है। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से यहाँ से लोन पेयर है, यहाँ पर ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आ रही है। इस तरीके से जो है, ये जो है ना पानी के इस मालिक्यूल ने यहाँ पर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है। इधर अगर मैं पानी का एक मालिक्यूल रख दूँ, ऑक्सीजन है, O है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात क्लियर हो रही है बात। इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये, तो यहाँ अगर मैं रख दूँ HO और H, ये छोटा सा बना है, तो यहाँ भी बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ अगर मैं रख दूँ ना HO और H, तो यहाँ पर भी बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक पानी के मालिक्यूल को देखें ना, इस पानी के मालिक्यूल को, ये जो मैंने वाटर का मालिक्यूल ले रखा है, ये वाटर का जो मालिक्यूल मैंने ले रखा है, ये जो वाटर का मालिक्यूल मैंने ले रखा है, इसको आप देखें ना, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 1, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 2, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 3, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है 4। इस पानी के मालिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के अंदर जो हैं उनकी तादाद 4 है, 4। और अगर आप इथाइल अल्कोहल को देखें, इथाइल अल्कोहल को,
H5 यहाँ O कर देता हूँ और यहाँ पर लग देता हूँ H। यहाँ इसके पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H, यहाँ ले लेता हूँ O इस तरीके से ये, और यहाँ पर जो है मैं लगा देता हूँ C2H5। ये दोनों मैंने इथाइल अल्कोहल ले। यहाँ पर ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर ये देखना चाहते हैं ना किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत कितनी है, वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसके बाद मैंने लेक्चर दिया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कौन में पाया जाता है ना। अब वो किसी मॉलिक्यूल में हम कैसे मालूम करेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी ट्रिक वगैरह मैंने सारी क्लियर कराई हुई है। यूट्यूब पर जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला प्ले लिस्ट को चेक करें, उसको तफसील से देखिए। उसमें सारी इन बातों को मैंने क्लियर किया हुआ है कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनाएगा, वहाँ क्लियर कराया। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस लिहाज से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रांग है, यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, टोटल की बात कर रहा हूँ, वो वीक है दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग आ रहे हैं। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है पानी के एक मॉलिक्यूल को घेर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से इसके अंदर अगरचे मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को आप प्रेफर देंगे मॉलिक्यूलर वेट पर यहाँ। इस वजह से यहाँ पर इसकी डेल्टा H हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे पास मौजूद है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, और एक तरफ है हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये है वाटर की, और ये हो जाएगी यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की, तो इसकी ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ है 2260 किलो जूल पर ग्राम, और यहाँ पर है 841 जूल पर ग्राम हमारे पास। तो इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, नोट कर लेना। बात समझ आ रही है क्यों, वजह क्या है? तो रीज़न यहाँ पर मैं लिखी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर जो है ना, वो स्ट्रांगर है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। दैट इज वाई द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हाई। तो पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने मोल के हिसाब से लिखा था, तो आप इसको मोल के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जूल पर ग्राम है ना, ये है किलो जूल पर ग्राम है, किलो जूल पर ग्राम। इसी को आप मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किलो जूल पर ग्राम है, इसको आप मोल में लिखना चाहते हैं तो तकरीबन ये आता है 40.65 किलो जूल पर मोल। 40.65 किलो जूल पर मोल के हिसाब से भी जा सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए। स्टॉकियोमेट्री यूट्यूब पर जाएं, स्टॉकियोमेट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यूनिट 1 बाई केमिस्ट्री वाले लिखे, उस पर तफसीलन मैंने बात कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट भी तैयार है, स्टॉकियोमेट्री की तरफ जाएँ, उस पर तफसीलन बात हो चुकी है। ये सारे आपको समझ आएंगे। यहाँ जो सारे कह सकते 1 ग्राम में इतनी है, तो 1 मोल में कितनी होगी देखें ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ देख लें, थोड़ा सा यहाँ देख लें, ये यहाँ देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 1 मोल 1 ग्राम, ये पर ग्राम है ना, ये 2.26 किलो जूल पर ग्राम है, यानी 1 ग्राम की बात कर रहा था। मैंने यहाँ पर लिखा था 1 ग्राम। ये जो मैंने हीट वेपराइजेशन निकाला बता रहा हूँ, ये 1 ग्राम की बता रहा हूँ। अगर 1 ग्राम में यानी हम लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये हमने लिया है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2.26 किलो जूल एनर्जी। नजर आ रहा है? 1 ग्राम वाटर में इतनी एनर्जी जरूरत है। अगर मैं लेता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, 18 ग्राम से मुराद मेरी क्या है?
18 ग्राम से मुराद मेरी क्या है? 18 ग्राम से मुराद मेरी है 1 मोल, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होती है। 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लो ना, उसमें जो रिकॉर्ड होगी एनर्जी वो कितनी होगी? ये तो ये 1 जो है ना ऊपर वाला, ये डिवाइड होगा और 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। ये 1 डिवाइड और ये 18 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 2.26 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 18 किलो जूल। अब मोल के हिसाब से है तो पर मोल लिख दूंगा। तो इसको आप थोड़ा सा करें ना, इसको कैलकुलेट करें ना, ये तो इस तरह लिख लें आप, थोड़ा सा ऐसे ही लिख लें। और ये 2.26 मल्टीप्लाई बाई 18 करें, तकरीबन 40.65 तकरीबन 40.65 किलो जूल पर मोल। तकरीबन 65 है, 68 आ जाता है, 40.65 है या 40.68 के आसपास आ जाता है तकरीबन। तो ये 1 ग्राम के हिसाब से हमने लिखा था, ये 1 मोल के हिसाब से हमने लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना, जब 40.65 किलो जूल पर मोल, तो मोल के हिसाब से ये 2.26 किलो जूल पर ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमने एक कंपेयर कर रहे हैं ना, ये 2.26 किलो जूल पर ग्राम है। यहाँ पर किलो जूल पर ग्राम के हिसाब से 2260 जूल पर ग्राम है। तो यहाँ पे भी ग्राम है, तो यहाँ पर भी मैंने ग्राम लिया है। तो कंपैरिजन यहाँ इन वैल्यूज़ का कर रहे हैं हम। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ आपस में क्या करें? कंपेयर करें। ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मोल के हिसाब से देखना चाहते हो तो मोल के हिसाब से भी आप कंपेयर कर लें। इथाइल अल्कोहल को आप मोल के हिसाब से लेना चाहते हैं तो ले लें, 38.56 किलो जूल पर मोल है इथाइल की। 38.56 किलो जूल पर मोल है, ये मोल के हिसाब से बात करो। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सबसे बेहतरीन यहाँ समझ आ रही है ना, ये यहाँ पर किलो जूल में लेना चाहते हो, किलो जूल में 38.56 है। ये कितना है किलो जूल में? 40.6। जूल में देखें 2260 जूल पर ग्राम है। यहाँ कितना? 841 जूल पर ग्राम है। बात समझ आ रही है कि नहीं यार? कन्वर्जन फैक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि वाटर की हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये बहुत जल्दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर आपने इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो पहले इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को आपने क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को आपने क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ये क्या होंगे? ब्रेक होंगे। फिर आप देखेंगे कि ये जो वाटर है, जो लिक्विड स्टेट है, ये पानी लिक्विड से गैस की हालत में चला जाएगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है इन हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा आपको पास 2.26 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी आपको ज़रूरत होगी। एक्स्ट्रा 2.26 किलो जूल, ये 2.26 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी आपको ज़रूरत होगी। यहाँ मैं ग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अभी बात समझ आ रही है? मोल के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो 40.65 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, 40.65 या 68 भी लिख सकते हो किलो जूल पर मोल। छोटा सा लिख रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको ब्रेक करने की। तब जब ये ब्रेक हो जाएंगे, अब पानी के मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाएंगे। अब पानी के मॉलिक्यूल, ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर, इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है पानी के मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी वजह से तो ये लिक्विड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको लिक्विड बनाया हुआ है। इसमें
हाइड्रोजन बांधने की सिफत रखी हुई है, जिसकी वजह से लिक्विड है। अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करें 2.26 किलो जूल पर ग्राम या मोल के हिसाब से 40.65 किलो जूल पर मोल के हिसाब से लगाएं, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल पानी के अलग-अलग हो गए। अब ये H2O के मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, अलग-अलग हो गए। इस सूरत में लिक्विड है, अब ये गैस की हालत इख्तियार कर चुकी है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये पानी जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा ज़रूर, लेकिन इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी और उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो पानी को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करे। और स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एज कम्पेयर टू दी अदर लिक्विड्स। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसको जल्दी से चेक कर लें। मैं साइट पर हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने जो है ये कुछ कंसेप्ट ले रखे हैं वाटर की, जो पानी की खुसूसियात को एक्सप्लेन कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर पानी की खुसूसियात को एक्सप्लेन कर रही हैं। ये उसकी एक कड़ी है, इसका तकरीबन चौथा लेक्चर आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लें और बेहतर है इस लेक्चर को देखने से पहले उन लेक्चरों को देख लें। स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथी केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम चाहते हैं कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल के ज़रिए हम पहुँचा सकें। इसके लिए इसलिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, हमारे लिए दुआ गो रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।